हैप्पी डे बच्चों। यह है सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। यह है कक्षा 10वीं द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत हम पद्य खंड में कर चले हम फिदा पाठ 8 पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम गीत का सार के रूप में हम देखने जा रहे हैं। युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी हकीकत फिल्म के लिए लिखे गए इस गीत में देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण निछावर करने जा रहे वीरों की कुर्बानी और अपने देशवासियों से उनकी अपेक्षाएं वर्णित की गई हैं। कवि वतन की खातिर अपनी जान कुर्बानी करने वाले वीर जवानों की ओर से देशवासियों तक उनका संदेश, उनके बलिदान की कथा, उनके देश प्रेम और देश प्रेमियों से उनकी अपेक्षाएं उद्घाटित करते हैं। मातृभूमि की रक्षार्थ शहीद हो रहे जवान कहते हैं कि हम तो देश की आन बान शान और सीमाओं की दुश्मन से रक्षा करते करते अपने प्राण दे रहे हैं। अब इस देश की हिफाजत का जिम्मा तुम्हारे कंधे पर है। इसे सुरक्षित रखना, इसकी आन न जाने देना, अपने मन में भय का शंका लाकर अपना जीवन कलंकित मत होने देना। हमने सर्दी, बर्फ, बमबारी किसी की भी चिंता नहीं की। हिमालय की ओर से बड़े चले आ रहे दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए आगे बढ़ते रहे। उस दुश्मन की गिरफ्तार में नहीं जाने दिया। अब हम तो इसकी रक्षा करते हुए अपने प्राण बलिदान कर रहे हैं। हमारे बाद अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तुम आगे आना। इन्हीं भावनाओं को लेकर ये गीत लिखी गई है। आइए सबसे पहले देखते हैं। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रखा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें सबसे पहले देश के नौजवानों, हम तो इस देश की रक्षा करते करते अपना शरीर और अपने प्राण देकर इस दुनिया से विदा हो रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले है। जब हम दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पर्वतों की ओर बढ़ रहे थे, तब ठंड के मारे हमारी सांसें थमने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि जैसे हमारी शिराओं में खून का संचार जम गया हो। फिर भी हम रुके नहीं थे। हमारे कदम आगे ही आगे बढ़ते गए थे। इस युद्ध में भले ही हमारे प्राणों पर बन आई
मगर हम इसका जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि हमें इसका गर्व है कि हमारे हिमालय भारत भूमि का सिर नहीं झुकने दिया। भले ही हमारे सिर कलम हो गए, मगर हमने दुश्मन को उस पर कब्जा नहीं करने दिया। जब तक हम में सांस रही, हम मौत ने नहीं गिरा। हमें लड़ने की, मुकाबला करने की ललक बनी रही। अब हम यही उम्मीद तुमसे रखते हैं और अपना प्यारा देश तुम्हारे हवाले करते हैं। यह है पहला गीत काव्य का बोध अर्थ के साथ मैंने आपको अभी बताया है। अब आइए दो पर कह रहे हैं, जिंदा रहने का मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्बा करे, वो जवानी खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी रही दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जीवन में आमोद प्रमोद करने के तो ढेरों अवसर मिलते हैं, मगर ऐसे ही मौके रोज रोज आते हैं जब हमें देश की रक्षा के लिए अपनी सच्ची लगन और समर्पण सिद्ध करने के लिए अपने प्राण निछावर करने पड़े। ऐसा अवसर सामने आने पर जो युवा अपने प्राणों का बलिदान देने से पीछे हटता है, वह एक तरह से अपने शारीरिक बल और अपने प्यार दोनों को लज्जित करता है, दोनों को नाराज करता है। ऐसा युवा अपने प्राण भले ही बचा लेता है, उसके अपनों को उसकी कायरता शर्मिंदा करती है। आज हमारी मातृभूमि शहीदों के रक्त से दुल्हन की भांति सजी हुई है। हम इसकी रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। हमसे हमारा दायित्व और हमारा देश तुम्हारी सुपुर्दगी में है। ऐसे ये दूसरे कविता में इन्होंने बताया है। यहाँ पर रुत का मतलब मौसम है, उष्ण का मतलब सुंदरता है, रुसवा मतलब बदनाम, खू का मतलब होता है खून। इस प्रकार ये दूसरा कविता को हमने देखा है। अब तीसरा आता है, राग कुर्बानियों की वीरान हो न वीरान हो, तुम सजाते हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से गफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर कुर्बान का मतलब बलिदान, वीरान का मतलब सुनसान, काफिलों यात्रियों का समूह, फतह जीत, जश्न का मतलब होता है खुशियां मनाना। यहाँ पर ये मेरे देश के युवाओं, हम तो इस देश के लिए अपने प्राण कुर्बान करने जा रहे हैं। हमसे पहले भी करोड़ों देश प्रेमी इस देश की आजादी की खातिर अपने प्राण निछावर कर चुके हैं। देश की रक्षा के लिए हमने जो रास्ता चुना, उस रास्ते की छूना मत होने देना। हमारे जाने के बाद तुम सब संगठित होकर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आगे आना। दुश्मन की सेना को धूल चढ़ाते चढ़ाते हमारी जिंदगी तो अब मौत के गले लगाने का उत्सव मनाने निकल पड़ी।
युद्ध में जीत का उत्सव मनाने की बारी तो इसके बाद तुम्हारे हिस्सा में ही आएगी। इसलिए अपने सिर पर गफन बांध लो, अर्थात दुश्मन से मुकाबला करने के लिए अब तुम आगे आओ, क्योंकि अब यह देश तुम्हारे हवाले है। ये तीसरी गीत है। इसके अंदर से इसका हमने भावार्थ देखा है। अब चौथा अभी हम देखने जा रहे हैं। खींच लो अपने कुएं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें देश की सीमा पर रक्त बहाकर ऐसे लकीर खींच दो जिसे पा करके कोई रावण इस तरफ आ ही न सके। आने का दुस्साहस करने वाले को भी यह याद रहे कि इस देश पर कुर्बान होने वाले उसे सीमा पर ही रोक लेंगे। इतना ही नहीं, सीता रूपी अपनी मातृभूमि की तरफ हाथ बढ़ाने वाले के हाथ तोड़ दो, ताकि वह उसी उसे छू भी न सके। अपनी मातृभूमि की रक्षा के मामले में राम भी तुम हो और लक्ष्मण भी तुम हो। अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हें तुम्हारे हवाले है। ऐसे कहकर यहाँ पर इन्होंने अपने भावों के माध्यम से ये हमारे कैफी आजमी ने समझाया है। इस प्रकार हम देखते हैं ये वास्तव में युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी हकीकत फिल्म के लिए लिखे गए इस गीत में देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण निछावर करने जा रहे वीरों की कुर्बानी और अपने देशवासियों से उनकी अपेक्षाएं इसमें वर्णित की गई है। इसलिए बच्चों, आप लोग इसको बार बार पढ़िए और इसका रसास्वादन कीजिए। इसको अच्छे से प्रश्नोत्तर को भी आप लोग तैयार कीजिए। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूं। धन्यवाद।